हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो ट्यूशन सेंटर पर। आज की क्लास में हम पीएच स्केल, सॉल्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन एंड देयर यूज इन आवर डेली लाइफ, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ जो होती है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल किसको बोलते हैं? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को। पीएच पेपर क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेजरिंग पीएच। जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर हमें मिलती है 0 से लेकर 14 तक लाइन मिलती है। एक लाइन मिलती है जिसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 0 से लेकर 14 तक। उन वैल्यूज़ के बिहाफ पे ही हम ये पता कर पाते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो चलिए पता करते हैं कि पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 तक है तो सॉल्यूशन को बोलेंगे हम एसिडिक। एंड अगर पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक है तो उसको बोलेंगे हम बेसिक। एंड अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है उसमें देख लेते हैं हम। अगर पीएच वैल्यू 0 है तो जो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा? डार्क रेड होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? हाईली एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का। अगर हाईली एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन का तो उसमें जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर पीएच वैल्यू 4 है तो जो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा? ऑरेंज या फिर येलो कलर होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन वो भी एसिडिक होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है, अब अगर पीएच वैल्यू 7 है तो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर होगा। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। और जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस की वो बराबर होगी, तभी तो एक सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर पीएच वैल्यू 10 है तो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा? ब्लूइश ग्रीन या फिर ग्रीन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एल्कलाइन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा, वो बेस होगा। कंसंट्रेशन जो है OH माइनस आयंस की वो ज़्यादा होगी, इनमें हाई होगी। अगर पीएच वैल्यू 14 है तो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा? डार्क ब्लू या फिर वॉयलेट, जो कि हाईली बेसिक है और इसके अंदर OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन जो है वेरी हाई होगी। और बेस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में। अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस दे दें। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड किन को बोलते हैं? जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस देते हैं, उनको बोलते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किन को बोलते हैं? जो ज़्यादा अमाउंट में OH आयंस दे दे सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस वो होते हैं जो लेस अमाउंट में OH माइनस आयंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम
मोर अबाउट सोल्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। सबसे पहले है पोटासियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। ये कहाँ से मिलकर बना है? जब हमने रिएक्शन करवाई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास बना पोटासियम सल्फेट। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये जब हमने रिएक्शन करवाई H2SO4 की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हमने HCl की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारे पास बना सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? जब हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमारे पास बना अमोनियम क्लोराइड। नोट: NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt as they have the same radicals। जो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट है, वे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए दे हैव सेम रेडिकल्स। पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच की हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर पीएच क्या रोल प्ले करता है? जो हमारा पेट में दर्द हो जाता है कई बार, वो किस कारण से होता है? एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पेट के अंदर। उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन्स लेते हैं, जो जिनको बोलते हैं एंटासिड्स। ये हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे शरीर में एसिड बन गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं एंटासिड्स। एसिड रेन: व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब pH वैल्यू है जो 5.6 से कम होती है, तो हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, जो नदियों में चला जाता है ना बारिश का पानी, तो वो उस नदियों के पानी को भी एसिडिक कर देता है, जिससे कि हमारे जो जलीय प्राणी हैं उनको नुकसान पहुंच जाता है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ। हमारे पेड़ होते हैं, उनको स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच रिक्वायर होती है फॉर द हेल्थी ग्रोथ। इफ़ द pH of soil of any particular place is less than or more than normal, the farmers add suitable fertilizers to it। अगर जो pH वैल्यू है सोइल की पार्टिकुलर प्लेस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा है, तो जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो यूज करते हैं फर्टिलाइज़र्स का टू मेंटेन द pH ऑफ द सोइल। नेक्स्ट है हमारे पास जो है हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है, उसकी रेंज जो होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो 7 से 7.8 के बीच में होती है, जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सरवाइव कर पाते हैं। टूथ डिके: बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ produce acid by degradation of sugar and food particles remain in the mouth। जो हमारे माउथ के अंदर जो हम खाना खाते हैं, उसके कारण जो है एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया लगने का खतरा रहता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक होती है नेचर के अंदर। जो हम एक्सेस एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के कारण। नेक्स्ट है बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन मेथेनोइक एसिड। जो मधुमक्खी होती है उनके स्टिंग्स जो होते हैं, उनके ऊपर है ना मेथेनोइक एसिड होता है, विच कोज द पेन एंड इरिटेशन व्हेन वी यूज अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन इट।
वी गेट रिलीफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किन को बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एंड आफ्टर दैट पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। एसिडिक सॉल्ट उनको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, एंड जो पीएच वैल्यू होती है उनकी लेस देन 7 होती है तो उनको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। आगे है बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं। अगर पीएच वैल्यू है ना जो अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा आ जाती है तो हम हैं बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट एंड CH3COONA। नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से हम केमिकल बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में यूज होता है, जो कि सी वाटर से मिलता है हमें। नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट, इज द ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल, दिस इज माइंड लाइक कोल। वो कोयले के जैसे कोयला नहीं मिलता वैसे ही रॉक सॉल्ट है जो ही मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिस मेथड से बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोर एल्काइल, बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड आ बेस इन दिस। रिएक्शन देख लेते हैं हम। जब हमने NaCl की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ तो हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बना? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सॉल्ट जो हमारा नमक होता है उस पे एनोड पे क्या होता है? क्लोरीन होता है, कैथोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन, एंड क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हमने रिएक्शन में देखा अभी, हाइड्रोजन को यूज करते हैं हम फ्यूल के रूप में एंड फर्टिलाइज़र के रूप में। जो क्लोरीन होता है उसको वाटर को प्यूरिफाई करने में, PVC या CFC एंड पेस्टिसाइड्स को प्रिपेयर करने में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको यूज करते हैं हम जो साबुन होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं उनको बनाने में, पेपर बनाने में एंड फाइबर बनाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। HCl होता है जो HCl को यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेडिसिन बनाने में एंड कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनको बनाने के अंदर। ब्लीच को यूज करते हैं हाउस होल्ड और ब्लीचिंग फाइबर को बनाने के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ तो हमारे पास बना ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, साथ में हमारे पास बनता है वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर एज आ डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। सोडियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ बनता है अमोनियम क्लोराइड। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या निकलता है? पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कॉजेज डस्ट टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जेज।
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज करते हैं हम जो केक्स होते हैं, केक बनाने के अंदर, पेस्ट्री बनाने के अंदर। यूजेज इन हाउस होल्ड, बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं घरों के अंदर यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड के इंग्रेडिएंट के रूप में। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर को बनाने के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस NaCHO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा को हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में घरों में यूज करते हैं। आगे प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जब हम सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, तो हमारे पास बनता है Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं हम, जो शीशा होता है उसके अंदर साबुन होता है, वो पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं घरों में। एंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, उसको भी रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स एक कंपाउंड होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के अंदर यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सोल्ट। ये क्या करेगी, जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वे फिक्स अमाउंट में होते हैं इन वन फॉर्मूला ऑफ सोल्ट, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, उसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट है हमारे पास जिप्सम ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ जिप्सम CaSO4.2H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it becomes CaSO4.5H2O which is known as plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं हम के अंदर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर, इट चेंजेस टू जिप्सम। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम घरों में जो खिलौने होते हैं उनको बनाने, डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथ सरफेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।